एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस करें अपना चैप्टर 6 नंबर प्लेट। आज हम अपने उसमें 6.2 टॉपिक पिकिंग पैरिटी डिस्कस करेंगे। देखो उसमें क्या कह रहे हैं। किशोर हैज सम नंबर्स कार्ड एंड इज वर्किंग ऑन अ पजल। देयर आर 5 बॉक्सेस एंड ईच बॉक्स शुड कंटेन एग्जैक्टली 1 नंबर। द नंबर इन द बॉक्सेस शुड सम टू 30। कैन यू हेल्प हिम फाइंड अ वे टू डू इट। अब कहते हैं देखो ये नंबर्स हैं, इनको एक बॉक्स में एक एक नंबर लिख लेना है तो सो दैट उनका सम कितना बने 30। तो चलो लेके देखें। यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं और 3। देखो 9 + 1 10, 7 17 + 11 28, 28 + 3 31। कितना बना 31। सेकेंड वे में ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं पहले, फिर 9, फिर 3, फिर 1 एंड 5। अब कितना आ रहा है 13 + 9 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30, 30 + 1 31। अब भी 31 आ रहा है। तो देखो ये देखो सारे ऑड नंबर थे। जब हम ऑड नंबर को ऑड नंबर में ही प्लस करते हैं, मींस जैसे 5 को 5 बार प्लस करेंगे तो ऑड नंबर ही आंसर आएगा। बट 30 तो हमारा इवन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैन यू फिगर आउट 5 कार्ड्स एड टू 30? इज इट पॉसिबल? There are many ways to choosing 5 cards from this collection. Is there a way to find a solution without checking all possibilities? Let us find. देखो तो हम इस पे क्या लिखेंगे अब। नो इट इज नॉट पॉसिबल as a sum of 5 odd numbers is always odd and 30 is an even number। कि जब भी हम 5 ऑड नंबर को ऐड करेंगे उनका जो सम होगा वो ऑड नंबर ही रहेगा। बट 30 इवन नंबर है तो वो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं हो सकता बिकॉज ये सारे ऑड नंबर है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। एड अ फ्यू इवन नंबर टुगेदर, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? डज इट मैटर हाउ मेनी नंबर आर एडेड? एनी इवन नंबर कैन बी अरेंज इन पेयर विदाउट एनी लेफ्टओवर्स। देखो जब भी हम कोई भी इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर ही बनेगा। जैसे 6 + 8 ले लो, क्या बनेगा 14। 8 + 10 ले लो, क्या बनेगा 18। तो जब भी इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। एनी इवन नंबर कैन बी अरेंज इन पेयर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। सम ऑफ नंबर आर शोन हियर। देखो उन्होंने इवन नंबर को शो किया पेयर्स में। ऐसे 6 को शो करना है तो उन्होंने ऐसे ऐसे पेयर बना दिए। अब हमने 10 को शो करना, उन्होंने ऐसे पेयर बना दिए। तो पेयर में शो हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं कि बाद में एक अकेला बच गया। एज वी सी इन दिस फिगर, एडिंग नंबर ऑफ इवन नंबर वी विल रिजल्ट इन अ नंबर विच कैन स्टिल बी अरेंज इन पेयर। तो जब भी इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो पेयर में ही बनेंगे, क्योंकि वो भी जो सम करके आया वो भी तो इवन नंबर ही है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 6 प्लस कितना किया 12, 6 + 12 किया तो क्या आएगा 18। तो 18 भी तो इवन नंबर है तो पेयर्स में ही आएगा, वो कोई लेफ्ट ओवर बचेगा ही नहीं। इन अदर वर्ड्स द सम विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। नाउ एड अ फ्यू ऑड नंबर टुगेदर, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? डज इट मैटर हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर एडेड? देखो जैसे हमने सपोज हम 2 ही ऑड नंबर लेते हैं, 7 + 3 10। बट अगर हम 3 ऑड नंबर लें, 3 + 7 + 11, तो क्या आएगा 7 + 3 10 + 11 21। ये क्या आया ऑड नंबर। मतलब ऑड नंबर को ऑड नंबर टाइम्स ही प्लस करने पे क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। बट
ऑड नंबर को इवन टाइम्स प्लस करने पे क्या आएगा, इवन नंबर। जैसे अब 4 टाइम्स हम प्लस करते हैं, 3 + 5 + 1 + 9, तो क्या आएगा 18। ये इवन नंबर थे, 4 बार लिए, 4 टाइम्स ऐड किया ऑड नंबर को, तो क्या आया, इवन नंबर आंसर आया। Odd number cannot be arranged in pair and odd number is one more than the collection of pairs. Some odd numbers are shown below. अब odd number को इन्होंने पेयर्स में लगाया तो एक पेयर लेफ्ट ओवर बचता है। ये देखो, ये 7 को लगाया तो एक लेफ्ट ओवर हो गया। इन्होंने अब यहाँ पे 11 को लगाया तो एक पेयर लेफ्ट ओवर हो गया। ठीक है। Can we also think of an odd number as one less than a collection of pairs? तो क्या ये हो सकता है कि ऑड नंबर है, एक लेस देन रहे पेयर से। दिस फिगर शोज दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर मस्ट ऑलवेज बी इवन। बट क्या होता है कि जब भी हम ऑड नंबर को टू ऑड नंबर को ऐड करेंगे वो क्या रहेंगे, इवन। जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 + 7 को ऐड किया, इसका क्या सम आएगा 12, तो ये 12 आया। यहाँ पे 3 + 3 को ऐड किया है, यहाँ पे 5 + 3 को ऐड किया, यहाँ पे 3 + 9 को ऐड किया, 4 9 को ऐड किया। What about adding 3 odd numbers? Can the resulting sum be arranged in pairs? जब भी हम 3 पेयर ऑड नंबर लेंगे तो वो पेयर में अरेंज होंगे नहीं, क्योंकि उनका आंसर हमेशा ऑड आएगा। जैसे हमने 3 ले लिए इवन ऑड नंबर्स, तो इनका सम क्या आया हमें, 9 + 5 14, 14 + 3 17। जो ये 17 आया, 17 क्या है, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर को अरेंज करेंगे तो एक लेफ्ट ओवर बचेगा ही। ये अरेंज कर रहे हैं हम पेयर में, अब ये क्या हो गया, लेफ्ट ओवर बच गया। अब ऐसे ही पूछा, एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस टू द सम ऑफ 4 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर। देखो, अगर सम ऑफ 4 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या आएगा, इवन नंबर। 5 ऑड नंबर होंगे तो उनका सम क्या आएगा, ऑड नंबर। पर 6 ऑड नंबर को ऐड करेंगे फिर क्या आएगा, इवन नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं, सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स will always be even number. For example, 3 + 7 + 5 + 1, तो क्या इनका सम आएगा 16। वैसे भी पूछा था सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स, इनका क्या आएगा, ऑड ही आएगा। सम ऑफ 5 odd numbers will always be odd number. For example, यहाँ पे ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 3 5 7 9। अब इनको ऐड करेंगे, क्या बनेगा, 4 4 + 5 9 9 9 18 18 + 7 25। देखो ओडी बना। अब पूछा था सम ऑफ 6 ऑड नंबर, सम ऑफ 6 ऑड नंबर विल ऑलवेज बी इवन नंबर। देखो 1 3 5 7 9 11। अब क्या आंसर आएगा, 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 25 + 11 36। तो 36 क्या हुआ, हमारा इवन नंबर हो गया। देखो आगे क्या पूछा उन्होंने। अब पूछा था, लेट अस गो बैक टू द पजल किशोर was trying to solve. There are 5 empty boxes. अब किशोर जो पजल की बात कर रहा था उस पे हम चलते हैं। There are 5 boxes. That means he has an odd number. 5 बॉक्स है तो 5 means odd number है, तो उनका सम कितना आएगा, odd number. They should add to 30 which is an even number, since adding 5 odd number will never result in even number. तो उन्होंने कहा था सम 30 आना चाहिए, पर 30 आ नहीं सकता बिकॉज 30 क्या इवन नंबर।
तो किशोर कैन नॉट अरेंज दीज कार्ड इन द बॉक्सेस टू एड अप 30। तो कह रहे हैं कि किशोर उन कार्ड्स को बॉक्सेस में अरेंज ही नहीं कर पाएगा बिकॉज उनका सम 30 आ ही नहीं सकता। अब आगे देखो, नेक्स्ट दे दिया, टू सिबलिंग मार्टिन एंड मारिया वर बोर्न एग्जैक्टली 1 year अपार्ट। मीन्स 1 year अपार्ट का मीन्स कि अगर सिबलिंग 2011 को पैदा हुआ है तो नेक्स्ट सिबलिंग 2012 को पैदा हुआ है। Today they are celebrating their birthday. Maria exclaims that the sum of their ages is 112. वो कह रही, मारिया कह रही है हमारे एज का सम कितना बन रहा है, 112 बन रहा है। Is this possible? Why or why not? अब कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है कि 112 बने। As they were born 1 year apart, their ages will be 2 consecutive number. अब उनकी अगर वो 1 year अपार्ट ही हुए हैं तो उनका जो एज होगी वो क्या होगी, कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगी। कैन देयर बी एजेस भी 51 और 52? वो कहते हैं हम सोच लेते हैं उनकी एक की एज 51 है, एक की एज 52 है, तो ऐड करेंगे क्या बनेगा, 103। अब तो कोई और ले लेते हैं, सपोज 56 और 57 ले लिया तो क्या बना, 113। तो ये क्या बन रहे हैं, ऑड नंबर बन रहे हैं। तो जब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करोगे तो जो सम होगा वो ऑड नंबर रहेगा। तो यही वो बताना चाहते हैं कि 112 इवन नंबर नहीं आ सकता। जब हम एक ऑड और एक इवन नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर ही रहेगा, इवन नहीं बन सकता। अब देखो आगे का, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 alternate between even and odd number. In any two consecutive number, one will be always be even and other will always be odd. कहते कोई भी consecutive number लोगे तो क्या होगा, एक even number होगा और एक odd number होगा। What would be the resulting sum of even number and odd number? और इनका सम कितना होगा, एक even और एक odd number का, वो क्या होगा, हमेशा odd number होगा। तो जो मारिया बात कर रही है कि उनका सम कितना है 112 एजेस का, वो पॉसिबल नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं, देखो आगे, सिंस 112 इज एन इवन नंबर सो मार्टिन एंड मारिया एजेस आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दे कैन नॉट ऐड अप टू 112। तो अगर उनकी एजेस कॉन्सिक्यूटिव नंबर में है तो उनकी एज का एड अप करके 112 नहीं आ सकता। We use this word parity to denote the property of being even or odd. तो ये उन्होंने प्रॉपर्टी समझाई है, ऑड और इवन को ऐड करते हैं तो कैसे नंबर्स बनते हैं, उनका सम क्या आता है, तो उनको हम प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पैरिटी। फॉर इंस्टांस द पैरिटी ऑफ सम ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑड, सिमिलरली द पैरिटी ऑफ सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन। कहते तो पैरिटी क्या बनी, एक पैरिटी ये बनी, sum of any two consecutive number is odd, and दूसरी पैरिटी क्या बनी, sum of any two odd number is even। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज कमेंट डाउन। बाय।